नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है MBBS डिटेल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितने कॉलेज हैं, कितनी फीस है, क्या कट ऑफ जाता है, एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। आंध्र प्रदेश एक बहुत ही डिमांडिंग स्टेट है बिकॉज साउथ के स्टेट्स में हम जानते हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। कर्नाटका का कट ऑफ बहुत ऊपर रहता है, जिसकी वजह से कर्नाटका में सबको सीट मिल नहीं पाता। तो उसके बाद फिर आंध्रा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि बच्चे प्रीफर करते हैं जाना। हैदराबाद में कई सारे कॉलेजेस हैं, सिकंदराबाद में हैं, या फिर आंध्रा के और भी जो लोकेशंस हैं वहाँ जो कॉलेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेपुटेड हैं। आंध्रा में किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि आपसे फालतू वो पैसा मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम पे वो आपसे चार्ज करेंगे। तो इस वजह से आंध्रा के ऊपर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए। काफ़ी क्वेरीज थी हमारे पास आंध्र प्रदेश को लेकर के। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में टोटल 17 कॉलेजेस हैं प्राइवेट, जिसकी फीस 12 लाख रुपए पर एनम की है। दिस इज ट्यूशन फीस। इससे अलग हॉस्टल फीस 1.5 लाख 2 लाख डिपेंडिंग ऑन दी एकोमोडेशन यू टेक। टोटल पैकेज जो है वो लगभग 60 लाख रुपए के आसपास सब मिला करके पड़ता है। 17 कॉलेजेस में से जो 2 कॉलेजेस हैं वो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस। एक निम्रा मेडिकल कॉलेज है और एक फातिमा मेडिकल कॉलेज है। ये दोनों मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। बाकी 15 कॉलेजेस जो हैं वो नॉर्मल कॉलेजेस हैं। उसमें कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है, बाहर का कैंडिडेट जा करके। नॉर्थ में क्या होता है कि अगर कोई माइनॉरिटी कॉलेज है तो वहाँ पे माइनॉरिटी के लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं। बट आंध्रा एक ऐसा स्टेट है जहां पे ये जो 2 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, इनमें माइनॉरिटी का मतलब माइनॉरिटी यानी पूरे कॉलेज में सारे बच्चे माइनॉरिटी ही होंगे, मुस्लिम माइनॉरिटी ही होंगे। और अगर मुस्लिम माइनॉरिटी से सीट नहीं फिल हो पाता है, कुछ सीट्स बच जाती हैं, तो फिर वो जनरल किसी दूसरे कैंडिडेट को देंगे। ऐसा होता नहीं है, अक्सर सारी सीट्स फिल हो जाती हैं। तो टोटल 17 कॉलेजेस, 2 माइनॉरिटी, 15 नॉर्मल। आंध्र प्रदेश की फीस 12 लाख रुपए पर एनम की है। टोटल पैकेज लगभग 60 लाख रुपए का होता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल। कॉलेजेस आर वेरी रेपुटेड, काफी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो 400 से 500 के बीच में जिनके मार्क्स हैं वो यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 500 से ऊपर हैं तो और भी अच्छी बात है। 400 से नीचे हैं तो यहाँ आपको सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, 350 पे भी कई बार मिल जाता है और मॉपअप राउंड में या किसी राउंड में। बट अगर मैं बात करूं सेकेंड राउंड की, बिकॉज मॉपअप राउंड पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्या होगा नहीं होगा ना वेट कर सकते हैं, तो 400 से अगर ऊपर मार्क्स हैं तो आंध्र प्रदेश में आपको सीट मिल जाएगा। लास्ट सीट जो है वो जनरल कैंडिडेट को, जो आउटसाइडर्स हैं, जो डोमिसाइल नहीं है आंध्र प्रदेश में, उनको लास्ट सीट जो है वो 399 के आसपास मिली है। तो आप वहां पे सीट ले सकते हैं। इससे अलग अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है एजुकेशन का, तो यहाँ पे बढ़िया एनवायरनमेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं लैंग्वेज इशू होगा, तो देखिए थोड़ा बहुत लैंग्वेज इशू रहने में हो सकता है। आप वहाँ रहोगे या फिर मेजर स्टूडेंट्स वहाँ पे जो मेजोरिटी होगा वो वहाँ के स्टूडेंट का होगा डेफिनेटली, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आपको हो सकता है। बट हैदराबाद में, सिकंदराबाद में या हैदराबाद के आसपास के लोकेशन में आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होने वाली है। वहाँ पे लोग सब हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। MBBS में बहुत ज़्यादा पेशेंट के साथ एक्सपोजर नहीं होता, तो लैंग्वेज का कोई ऐसा बैरियर नहीं होता है। साउथ बच्चे MBBS में पढ़ने के लिए जाते हैं। PG जब आप करोगे तो उसमें पेशेंट्स के साथ एक्सपोजर होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। बट UG में प्रोफेसर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जाना चाहिए बिकॉज उनके स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसकी बेटर है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश का ये ओवरऑल डिटेल है। आंध्र प्रदेश का जो काउंसलिंग है उसमें ये होता है कि डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए वो कैटेगरी A की काउंसलिंग पहले करते हैं और फिर बाद में कैटेगरी B की काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी B मतलब वो सीट जिसके लिए बाहर के बच्चे अलाउड हैं, नॉन डोमिसाइल्स अलाउड हैं। तो जो भी नॉन डोमिसाइल हैं, जो आंध्रा के नहीं हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी B का जो फॉर्म है वो फिल करना होता है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, काउंसलिंग में कैसे भाग लेना है, क्या डिटेल कट ऑफ है, हर राउंड की कट ऑफ अगर आपको चाहिए, डिटेल फीस चाहिए,
कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल चाहिए कि कौन से कॉलेज की क्या ओपीडी है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे अगर आप हमसे हमारी पेड गाइडेंस लेते हैं। तो अगर कोई रैंडम जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मेरे साथ आप जूम मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग करने के कोई चार्जेस नहीं है, अगर आप हमारी पेड गाइडेंस लेते हैं तो आपको फी पे करनी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। कोई भी क्वेरी हो दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल करिए, कोई परेशानी नहीं है। नमस्कार।